गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया हो गए, हम भी ठीक ठाक है। मैं बहुत लेट हो गई उठते उठते। क्या बनाऊंगी, कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बनाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। जा रही हूँ, देखती हूँ फटाफट से क्या बन सकता है। शायद कढ़ी बना देती हूँ, कढ़ी 10 मिनट में बन जाएगी। और साथ साथ चाय बनाती हूँ। और और क्या, वही घर के काम। चलिए फटाफट से काम करते हैं, फटाफट से काम करते हैं। इस कमरे में अभी मैं सफाई करके हटी हूँ। एक बार पोछा लगा चुकी हूँ, अभी विनीता का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर दूसरी बार पोछा लगेगा। वो देखो अलमारी के ऊपर देखो, दो चीज़ें होती थी इसके ऊपर, और आज देखो क्या क्या कबाड़ पड़ा हुआ है। वो खाली डब्बा है बॉल का, बॉल इधर पड़ी हुई है। पर्स है, वो स्ट्रेटनिंग किट है इसकी, उसके बाद नेबुलाइज़र निकाला तो वो भी वहीं है, प्रेस भी वहीं है। दवाइयाँ देखो, और ये किसकी दवाइयाँ पता है? कोकोर लूना की। उसके अलावा अब ये अटैचियाँ तो तभी खुलेंगी ना जब ये खाली होगा। अभी अभी मैं एक लॉट धो के सुखा चुकी हूँ, दूसरा लॉट वुलन का डाला है, और तीसरी पूरी बाल्टी वुलन की भरी हुई है। अब मैं आई हूँ इस रूम में, जहाँ की मैंने सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन उठाए हैं। तो मुझे क्या मिला देखो, ये पिछले 1 महीने से साहब ढूंढ रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं कहीं गिराए आया हूँ, कहीं गिराए आया हूँ, कहीं गिराए आया हूँ। पूरा घर उन्होंने ढूंढ लिया था, मैंने अभी तक कुछ नहीं ढूंढा था, पर उन्होंने पूरा घर ढूंढ लिया था। और देखो ये कहाँ से निकला। ऐसी जगह छुपाया था कि ढूंढने भी ना मिलता, क्योंकि कुशन किसी ने उठाना ही नहीं था। अब ये मैं कवर बिछाने जा रही हूँ, तो पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ। और ये भाई हिल के राजी नहीं हो रहा। हिल जा यहाँ से, चल अंदर, अंदर जा, मुझे कवर बिछाना है। लूना नहीं है, क्योंकि लूना को लेके दिया गई है इंजेक्शन लगवाने। आज उसका एक इंजेक्शन है जो डिले हो रहा है 15 तारीख से, और कल उसकी सेकंड इंजेक्शन की डेट है, मतलब नेक्स्ट इंजेक्शन की डेट है। तो कल सुबह भी जाना है उसको लेके, और अभी भी वो गई है। तो अब मैं ये क्लीन करके पहले कवर बिछाती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने ना, दोनों ने बहुत गंद मचा दिया है सोफ़े के ऊपर। बहुत 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 गंदा हो रहा है, इनसे क्लीन भी नहीं होगा। सिर्फ मैं इस पर डस्टिंग करूँगी आज। पूरा हॉल, बालकनी, बाथरूम, किचन, ये 4 जगह पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है। इस कमरे में सिर्फ मैं ये बेड ही साफ़ कर पाई थी, और थोड़ा सा ये रैक ठीक किया था। और अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा प्रॉपर्ली नहीं करवाया है, सिर्फ आगे आगे से ही करवाया था बाहर का, क्योंकि विनीता लेट हो गई थी। तो मैंने कहा बाकी काम छोड़, तू एक एक कमरा करके कर दे, एटलीस्ट घर साफ़ हो जाएगा। कल सांस चढ़ी हुई है। सुबह से खाना नहीं खाया, कड़ी सुबह ही बना दी थी, समृद्ध के टिफ़िन में जानी थी। बट सुबह से ना तो ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट में अब ब्रेड पकोड़े तले थे, पर 2 ही पीस खा पाई, क्योंकि बेसन ही उतना बचा था सैमी को खिलाने के बाद कि दिया को पूरा हो जाए। बेटा नहीं, ऊपर नहीं आना, चाय रखी है। तो अब मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी कड़ी और चावल, और साथ में लड्डू लाई हूँ, थोड़ी एनर्जी आए। सुबह दिखाऊंगी, नहीं तो अगर अभी उठ के गई तो कैमरा रहा मेरे हाथ में तो दिखाऊंगी। मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, जो वहाँ का है ना, ये वॉशिंग मशीन का एरिया, वो थोड़ा क्लीन करके अच्छे से सामान को इधर उधर कर दिया है। कल यहाँ का करूँगी, थोड़ा सा सामान इधर उधर डिस्टर्ब करूँगी, क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा दिन तक ना एक जगह पे चीज़ें पड़ी रहे ना, मेरे को हजम नहीं होता। बहुत टाइम हो गया था, हिलाया नहीं था, बट अभी बहुत थक गई हूँ। हाथों में ऐसे दर्द हो रहा है ना, ये देखो। सुबह से पानी में हूँ मैं, सुबह से, मतलब जब से उठी हूँ ना तब से पानी का ही काम कर रही हूँ। पूरा घर चमकाया मैंने, बाहर का सारा एरिया चमका दिया, ऊपर के जाले वाले उतारे हैं। सिर्फ वो घड़ी तक मेरा हाथ नहीं गया, तो वो घड़ी रह गई। और तारे बांधी हैं ढंग से, जो इन्होंने बांधी थी ना वो बहुत लूज़ पड़ गई थी। अब मैंने खुद अपने तरीके से बांधी है, स्टूल पे खड़े होके 4 तारे बांधी हैं उसी एरिया में जहाँ पे उन्होंने 2 बांध के दी थी, जो कि पूरी नहीं पड़ रही थी। तो अब मैंने 4 तारे बांधी हैं, और सुबह से 2 लॉट कपड़े धुल चुके हैं। अभी भी पूरा बास्केट एक जो है पूरा भरा हुआ है, तो वो कल सुबह धोंगी। तब तक ये थोड़े आठर जाएंगे, तो इनको कमरे में पंखा चला के सुखाऊंगी। अभी भी देखो लूना के पोंछे कल के सुखा रखे थे बाहर, फिर अंदर,
नहीं सूखे। फिर यहाँ पंखा चला के छोड़ दिया था मैंने, दिया थी नहीं, मैं काम कर रही थी तो पंखा चला के यहाँ बेड पे बिखेर दिए थे। तो दिया ने आके फिर पंखा बंद किया तो फिर ये अभी भी नहीं सूखे हैं। और कुछ कपड़े थे जो ड्राई क्लीनर को देने थे, मैंने बताया था ना, कंबल थे, इनकी जैकेट्स भी निकल आई, तो वो सब मैंने भिजवा दिया आज दिया को बोल के। अब ये कुछ ले गई है बाथरूम में से निकाल के। बाथरूम में से कंडीशनर की बॉटल उठा के ले गई, वो नीचे रह गई थी, शेल्फ वगैरह धोई थी ना, तो एक बॉटल नीचे रह गई थी, वो उठा के ले गई बेड पे। और मेरी शॉल देखो, मोटी ऊन का एक फ़ायदा होता है, जल्दी 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 बढ़ती जाती है। चलिए अब मैं थोड़ा सा खा लूँ, टेस्ट भी नहीं किया मैंने, और अभी पानी डाला था ना, अभी रल्ली भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, चाय भी ठंडी हो गई। चाय पी जाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना स्पेस निकल आया। वॉशिंग मशीन को कॉर्नर में कर दिया और जो स्टैंड पीछे था उसको इधर कर दिया है। बास्केट के लिए बाथरूम का स्टूल रख दिया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जब मशीन लगाती हूँ ना तो ये बास्केट को मुझे यहाँ रखना पड़ता है, तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाओ। तो ये देखो रास्ता कितना वाइड ओपन हो गया, पूरा ऐसे हो गया। अब सोफ़े को भी मैंने अच्छे से चमका दिया है। और अभी अभी मैंने एक काम किया है, समृद्ध के लिए बनाए थे ये आलू, ड्राई आलू मसाले वाले, और अपने लिए बनाई थी पत्ता गोभी मटर, जो कि मैं रख के और अंदर चली गई थी। तो समृद्ध को बोला था बेटा देख लेना, ये देखो पूरी जला दी, पर ऊपर ऊपर की ठीक है, तो हम दोनों खा सकते हैं। और दिया के लिए पड़े हैं कड़ी चावल, क्योंकि उसने नहीं खाए, अगर इन्होंने खाने होंगे तो थोड़े से इनके लिए भी निकाल दूँगी। और मेरी कड़ी पहले फुलके बना रही हूँ, बट आटा थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको सिम कर देती हूँ तवे को, पहले थोड़ा आटा गूंद लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये काम निपटा के फिर आपको गुड बाय करती हूँ आराम से। हो गया सारा काम, अब मैं बिल्कुल पस्त हो चुकी हूँ। शॉल भी साथ साथ बना रही हूँ ताकि जल्दी पूरी हो जाए, और घर के कामों को भी देखना है। अब ये मैडम लगी अपना नेबुलाइज करने, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वहाँ पे भी कोल्ड मुझे भी होना शुरू हो गया। बस अब मैं गुड बाय करने के लिए ही आई थी, इसके अलावा अब मेरे में बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है। तो प्लीज़ साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी ग्रोथ ना रुके, जो कि अभी रुक गई है। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। आज सुबह से कैमरा नहीं उठाया, 1 बज गया है, समृद्ध जा चुका है स्कूल, नाश्ता पानी सब हो चुका है, थोड़ा बहुत काम भी निपटा चुकी हूँ। कल से बाथरूम में 4 से 5 बार धो चुकी हूँ, अभी फिर धो के आई हूँ। हे भगवान, पानी का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा। और कल के जो कपड़े 2 लॉट धोए थे, एक कपड़ा नहीं सूख रहा, एक कपड़ा। इवन अभी वनीता आई है सफाई करने, वो कह रही है भाभी कपड़े उतार लो, बाहर बारिश आ रही है। देखा तो किनमिन बारिश आ रही है, कैसे होगा, क्या करेंगे। मुझे लग रहा है कि जो ये तारें बांधी थी इन पे कपड़े करूं, और एक तार अंदर भी बांधूं। बाथरूम में है डस्टबिन, तो एक हॉल में भी बांधूं तार, ताकि जो बाहर के कपड़े हैं वो अंदर लाके और पंखा चला दूं। भैया बहुत मुश्किल हो रही है भाई, बहुत मुश्किल हो रही है, कैसे कपड़े सूखेंगे। और वो 2 जो छुटके बच्चे हैं उनको चैन ही नहीं है, ना अंदर चैन आ रहा है ना बाहर चैन आ रहा है। कल से मैं अब तक कितना किचन में काम कर चुकी हूँ। पहले मैंने कड़ी चावल बनाए, उसके बाद शाम को दिया के पापा बोले कि सूखी सब्जी बना दे, मैं कड़ी नहीं लेके जा पाऊँगा, तो पत्ता गोभी मटर बनाई। अब पत्ता गोभी मटर बनाई, कड़ी समृद्ध ने मना कर दिया, मैं नहीं अब दोबारा खाऊँगा, मैं 2 बार खा चुका हूँ। फिर मैंने उसके लिए फ्राई वाले आलू बनाए, सूखे मसाले वाले। फिर उसके बाद अब सुबह दिया ने बोला, मैंने कहा पत्ता गोभी ब्रेड पे लगा के सैंडविच बना दूँ या पत्ता गोभी के साथ पराठी बना दूँ, कड़ी चावल दे दूँ, क्या बनाऊँ। तो कह रही कि नहीं मुझे तो सेवियाँ खानी है उस दिन जैसी। फिर उसके लिए सेवियाँ बनाई, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो ऑन करने का। और अभी भी मैं मटर छिल रही थी, 2.5 किलो मटर लिए, 100 रुपये के 2.5 किलो दे रहा था, और मेरे पिछले वाले 3 किलो ख़त्म हो गए मटर, तो मैंने फटाफट से वो लिए और वो छिल के अभी हटी हूँ। तो दिया लूना और कोको को लेके बाहर बैठी हुई है, तो मुझे कहती है मम्मी आज आपने व्लॉग नहीं लिया। मैंने कहा ले
इतनी हबड़ दबड़ मची रहती है ना जब तक समृद्ध स्कूल ले जाता है, इतनी हबड़ दबड़ होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ। और अब बस विनीता जो अभी के थोड़े बहुत बर्तन है वो मांजेगी और सफाई करके जाएगी। तब जब सफाई होती है ना तब मैं कोशिश करती हूँ कि 1-1.5 घंटा हम ऊपर ही बैठें ताकि पंखे चल रहे हो और पूरा घर धुल के साफ़ हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए। मतलब 5-6 बजे जाके सूखता है घर फुल पे पंखे चलाने के बाद, सूख ही नहीं रहा। और बाहर की तो मैं अभी आपको दीवार दिखाऊंगी, बाहर की दीवार पे पानी आ रहा है। दिया हॉल की दीवार देखी है, हॉल की दीवार पे पानी आ रहा है। आंटी उस दिन बता रही मुझे ऊपर वाली कि हमारी दीवार पे तो चोर है ऐसे पानी। मैंने कहा नहीं, हमारे तो बूंदे बूंदे आ रही हैं। अब आज मैंने सुबह देखा तो पानी चोर है हमारे भी आ रहा है। आगे जाके देख, लाइट के नीचे देख। ओ हाँ, ओस भी हो सकती है क्योंकि शीशे पे तो आ ही रही है, विंडो के शीशे भी पे तो आ ही रही है। बहुत बहुत बुरा हाल हो रहा है भैया, सर्दी में तो ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि एग्जॉस्ट है नहीं कहीं से, खिड़कियाँ विड़कियाँ सब बंद हैं। और रात को हम ये जाली वाली भी बंद कर देते हैं, शीशे वाली भी, तो बिल्कुल ही कहीं से कोई वो नहीं है। फिर भी ओस जम रही है, पानी आ रहा है दीवारों पे, समझ नहीं आ रहा। ये देखिए तारों का जंजाल, 1 2 4 वहाँ पे हैं और एक यहाँ पे लाके मैंने कंप्लीट किया कि थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे भी डल जाएंगे। बट मुश्किल लग रहा है क्योंकि सब जगह पे कुछ ना कुछ अटक रहा है। तो ये बाहर से उतार लाई हूँ क्योंकि बाहर आ गई है बारिश। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अंदर बैठी थी और किनमिन किनमिन करते करते इतनी तेज़ बारिश हो गई है। दिखाई दे रहा होगा आपको, सड़क पूरी गीली हो चुकी है। मैंने किचन में चाय रखी तो सामने वालों की छत देखी, वहाँ पे वो छत पे ना सारा पानी हो रखा था। हमें चाय बन रही है, सेवियाँ मुझसे खाई नहीं गई, उसमें थोड़ी मिर्ची थी तो मैंने ब्रेड सेक लिया है एज़ यूजुअल। मैं तो ब्रेड वाली बंदी हूँ, ब्रेड खा के काम चलाना पड़ता है। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी के साथ ब्रेड खाऊंगी, चाय साथ में बना रही हूँ, साथ साथ ये कपड़े सुखाती हूँ और पंखा चला के अंदर जाती हूँ। सूख रहे थे कपड़े, वो भी गीले हो गए हैं सारे। मतलब दिमाग ऐसा ख़राब है ना। उसने बोला भी था कि भाभी किनमिन किनमिन बारिश आ रही है, कपड़े उतार लो। मैंने कहा नहीं, मैंने देखा नहीं आ रही थी, मैंने कहा नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही। और उसके बाद अंदर जाके बैठ गई। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और मैंने अभी पोछों की वॉशिंग मशीन और लगा दिया है और अब वो बाल्टी आएगी, वो मॉब आएगा तो मेरे पोछों से मेरी जान छूटेगी। नहीं तो मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ ना, कोई जगह नहीं छोड़ रही ये लड़की। एक तो ठंड का टाइम है ना, गर्मियों में तो फिर भी सीख जाएगी, गर्मियों में हम इसको सिखा पाएंगे, थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। साल भर तो ऐसे करेगी ही करेगी। चलिए यार कपड़े सुखाते हैं क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाने वाली है। पूरे घर में झंडियाँ ही झंडियाँ हो गई हैं। अब चला देते हैं पंखा, पंखा चला दिया, पता नहीं क्या होगा, सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे मुझे नहीं पता। और मेरी चाय भी बन रही है। चलिए मैं भागती हूँ अंदर, नहीं तो ठंड मुझे भी लग जाने वाली है। क्या कर रही है तू? धोखा दे रही है बेचारी को, हैं? धोखा दे रही है बेचारी को। सैमी कहाँ से आ गया? 3:30 हुए। अच्छा लूना धोखा दे रही है तेरे को। हाँ जी, बस ऐसे ही बैठे हुए थे। ये नहाने धोने की तैयारी कर रही है, ऑफिस जाना है। अभी जस्ट मैंने देखा एक कमेंट, वैसे तो आज के जो व्लॉग गए थे तो उसमें 3 कमेंट थे और वही पर्टिकुलर लोग होते हैं जो हमेशा मुझे व्लॉग करते हैं, मैं कमेंट करते हैं। तो सबका मैं हमेशा शुक्रिया करती हूँ और आप लोगों की विशेस थी मेरे साथ कि मैं अच्छे से फंक्शन अटेंड करके अच्छे से घर आ पाई बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी उसके। बाकी तो थोड़ा बॉडी इतने बड़े ऑपरेशन के बाद थोड़ा इम्प्रूव होने में टाइम ले रही है, थोड़ा स्लो सर्विस है मेरी। आज भी मंजीत जी, पूजा बख्शी जी और एक न्यू मेंबर हैं, फ्री फायर ओपी के नाम से आईडी है, तो उनका एक कमेंट आया हुआ था। बाकी तो उन्होंने तो हार्ट्स दिए थे जो हमेशा वो देते हैं, हरप्रीत जी और पूजा बख्शी जी, वीना मैम, अंजलि, सब लोग बहुत प्यार देते हैं और बहुत प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता है उनका।
आज जो सवाल मुझसे पूछा है फ्री फायर ओपी जी ने पूछा है सवाल। एक्चुअली मैंने आपको बताया मुझसे कोई पूछता नहीं तो मैं क्या जवाब दूँ। सब प्यार देते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, विशेस देते हैं, तो उनके लिए थैंक यू ही बोल सकती हूँ। तो जो उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा है कि मेरे रियल सिस्टर या ब्रदर जो हैं वो क्या शादी में नहीं आए थे, और मैं अपने किसी कज़न के यहाँ पे गई हुई थी जो जो कि बहुत रिच हैं, और मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन कौन है जो वहाँ पे आए थे कि नहीं आए थे। तो आपका शुभ नाम तो मुझे नहीं पता, आपकी आईडी है फ्री फायर ओपी। सर, मैं सर और मैम जो भी हैं आप, देखिए मेरे मम्मी पापा जो हैं सबको पता है, ना तो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ अब इस दुनिया में है, ना ही मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में हैं। और जिनके यहाँ मैं गई थी वो मेरी रियल ताई जी थी, उनकी बेटी की शादी थी, तो मतलब ब्लड रिलेशन में गई थी, कोई दूर का रिश्ता नहीं है, बहुत बहुत नज़दीक का रिश्ता। हम बचपन में एक ही घर में रह के बड़े हुए हैं। और हाँ, वो रिच हैं, ठीक है, सॉलिड हैं, मुझसे ज़्यादा सॉलिड हैं। परमात्मा उनको बहुत अच्छे से रखे, बहुत अच्छी बरकत दे और आगे से आगे बढ़ाए। बट मेन होता है इज़्ज़त और मान। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती। पर अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने शायद देखा होगा कि मेरे ऐसा नहीं है कि जो रिलेटिव पैसे वाले नहीं हैं मैं वहाँ नहीं जाती। जो मुझे इज़्ज़त और मान से बुलाता है हम उसके यहाँ ज़रूर जाते हैं। अगर सब नहीं जा पाते तो एक जन ज़रूर जाता है। अगर इस शादी में भी मैं नहीं जा पाती किसी कारण से, या मेरी बेटी का साथ नहीं होता, उसको छुट्टी नहीं मिलती, तो मेरे हस्बैंड जाते, चाहे एक दिन वेडिंग अटेंड करने जाते।